हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में पतंग के मांझे से एक फौजी अफसर की मौत। हैदराबाद में पतंग के मांझे से एक फौजी की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक विशाखापट्टनम के पेडावलथरू गांव के 30 साला कोटेश्वर राव लंगर हाउस के फौजी अस्पताल में फौजी अफसर यानी नायक के तौर पर काम कर रहे थे और वो अपने खानदान के साथ लंगर हाउस बापू नगर में रहते थे। कोटेश्वर राव हफ्ते की रात अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद बाइक पर मकान जा रहे थे कि लंगर हाउस में इंदिरा रेड्डी फ्लाईओवर पर पतंग के मांझे से उनकी गर्दन कट गई, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। इन्हें मुकामी मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों से जान न हो सके। इतवार को पोस्टमार्टम के बाद नाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। बाद फौजी जवानों ने फौजी सलामी दी। मकतूल की बीवी प्रतिवी शाह की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस से मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच की जा रही है। हैदराबाद में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल रात में भी पतंग उड़ाई गई। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में जारी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के मौके पर रात में भी पतंग उड़ाई गई। पतंग के मांझे को छोटी छोटी लाइट्स लगाते हुए पतंग उड़ाने की वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो में नौजवानों का जोश व खरोश देखा जा सकता है। मौके में सयाहत की जानिब से इस फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें तेलंगाना की तहजीब और तमद्दुन की अक्कासी की जा रही है। इस फेस्टिवल में आलमी सतह के 40 पतंगबाज 16 ममालिक से हिस्सा ले रहे हैं और इनके अलावा कौमी सतह पर 40 काइट क्लब्स के अरकान भी इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ रंगों डिजाइनों की पतंगें उड़ाई जा रही है। सीएम रेवंत रेड्डी ने संक्रांति की मुबारकबाद दी। संक्रांति की मुबारकबाद देते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की कि हर घर नई रोशनी से मुनव्वर होगा। उन्होंने कहा कि सूरज की रोशनी का नया सफर एक नई शुरुआत का आगाज करेगा और फलाह और बहबूद के साथ तरक्की की रोशनी रियासत भर में फैलेगी। चीफ मिनिस्टर ने लोगों से ख्वाहिश की है कि वो भोगी को खुशहाली, संक्रांति और कानुमा के साथ मनाएं, जो उनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए। केसीआर ने संक्रांति पर तेलंगाना अवाम को मुबारकबाद दी। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के सदर और साबिक़ा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने संक्रांति के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। यहाँ एक बयान में चंद्रशेखर राव ने ख्वाहिश की कि संक्रांति का त्यौहार तेलंगाना में लोगों की जिंदगियों को खुशियों और मसरतों से भर दे। संक्रांति त्यौहार मनाने जाने वालों के घरों को चोरी से बचाने के लिए हैदराबाद पुलिस के अहम मशवरे। जैसे जैसे संक्रांति त्यौहार करीब आता जा रहा है, कई अफराद हैदराबाद से अपने आबाई मवाजियात को संक्रांति मनाने के लिए जा रहे हैं। सिटी पुलिस ने ऐसे अफराद के मुखफ़्फ़ल घरों में चोरी की वारदातों को रोकने और घरों को महफूज बनाने के लिए हिफाजती इक़दाम के सिलसिले में आवाम को चौकस किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए आवाम को मशवरा दिया कि अपने करीबी पड़ोसियों को अपनी सफरी मनसूबों से वाकिफ़ करवाएं और उनसे दरख्वास्त करें कि वो आपके घर पर नज़र रखें, किसी भी मशकूक सरगर्मी की तला दें। चंद्रशेखर राव तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत को गिराने की कर रहे हैं साजिश। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चौकस रहने बंडी संजय का मशवरा। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने सनसनीखेज रिमार्क करते हुए कहा कि साबिक़ा चीफ मिनिस्टर और बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत को गिराने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश कर रहे हैं। करीमनगर एमपी ऑफिस में बंडी संजय की मौजूदगी में मनाकोंडूरू के कई कांग्रेस और बीआरएस लीडरों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने चंद्रशेखर राव पर कांग्रेस से एमएलएस को खरीदने के लिए मंसूबा बनाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अरकान असेंबली से सौदेबाजी की कोशिश की जा रही है। उन्होंने रिमार्क किया कि चंद्रशेखर राव की साजिशों और चालों से पार्लियामेंट के इंतखाबात के बाद कुछ भी हो सकता है। चंद्रशेखर राव कांग्रेस हुकूमत को गिराने की कोशिश करते हुए इसका इल्जाम बीजेपी पर डालने की कोशिश कर सकते हैं। कांग्रेस लीडरान नामुनासिब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बीआरएस और बीजेपी एक है। बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि वो चौकस रहें और इंटेलिजेंस को तेज करें। क्या बंडी संजय ने इल्म नुजूम की तालीम हासिल की है? पूनम प्रभाकर ने कहा। लोकसभा इलेक्शन के बाद तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत के गिर जाने से मुताल्लिक बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तंज करते हुए कहा कि वो ये जानते हैं कि बंडी संजय इंटरमीडिएट में फेल हो गए थे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्होंने इल्म नुजूम की तालीम हासिल की है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि बंडी संजय का ये रिमार्क नामुनासिब है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पूछा कि बंडी संजय ये बताएं कि उन्होंने गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान करीमनगर की तरक्की के लिए क्या किया है। प्रजापालना दरख्वास्तों की डेटा एंट्री के काम में तेजी। तेलंगाना में आवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत मौसूल दरख्वास्तों के डेटा एंट्री काम में तेजी पैदा कर दी गई है। हुकूमत चाहती है कि इस प्रोग्राम पर जल्द अमलावरी को यकीनी बनाया जाए, जिसके लिए मौसूल दरख्वास्तों की डेटा एंट्री के काम में सरत पैदा की गई है और रात देर गए तक भी ऑपरेटर्स ये काम अंजाम दे रहे हैं। बाज़ दफ़ा सर्वर डाउन के मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन डेटा एंट्री का अमल जो इब्तिदा में सुस्त था, इसको तेज कर दिया गया। हुकूमत ने इस महीने की 17 तारीख डेटा एंट्री का अमल मुकम्मल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। बताया जाता है कि डेटा
एंट्री का काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल होने की तवक्को है, क्योंकि डेटा एंट्री के लिए बनाए गए तकरीबन 635 मराकिज़ में यह अमल मुतवक्को रफ्तार से हो रहा है। चीफ मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को मकतूब रवाना कर दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की अदालती तहकीकात के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को मकतूब रवाना करके बरसर खिदमत जज की खिदमत फराहम करने की ख्वाहिश की। आज महकमे आबपाशी के अहदेदारों के जायजा इजलास में उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जारी साल के अवाखिर तक तकरीबन 5 लाख एकड़ अराजी को पानी सैराब करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत में काम कम और तशहीर ज्यादा की गई। साबिक़ा हुकूमत की गलतियों को न सिर्फ उजागर किया जा रहा है बल्कि सुधारने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। मेडिकोड बैरेज के पिलर्स को BRS हुकूमत की लापरवाही और गफलत की वजह से नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से विजिलेंस तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। बहुत जल्द हक़ाइक़ मंजर-आम पर आएंगे। जो भी कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के पानी के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हुकूमत कोई समझौता नहीं करेगी। 15 प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों के मालिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। क़वाइद की खिलाफ वर्जी करके चलाई जाने वाली 15 प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहर के LB नगर चिंतलकुंटा के करीब RT हुक्काम ने प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों की जांच की और क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर उन गाड़ियों के मालिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इन बसों में फायर सेफ्टी क़वाइद पर अमल नहीं किया जा रहा था। हुक्काम ने इंतबाह दिया कि क़वाइद की खिलाफ वर्जी करते हुए मुसाफिरीन की जानों से खिलवाड़ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए हैदराबाद से बड़ी तादाद में लोग पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के आबाई अजला जाते हैं, जिसके पेश नज़र मुसाफिरीन की सलामती के लिए RTO चौकस हो गया है। रामनवमी जुलूस निकालने पर मल्लून राजा सिंह को जान से मार देने की धमकी। गोशामहल हल्के के बीजेपी के मल्लून रुकन असम्बली राजा सिंह को एक बार फिर जान से मार देने की धमकी दी गई। नामालूम अफराद ने राजा सिंह को फोन करते हुए धमकी दी कि अगर वो रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकालेगा तो उसको जान से मार दिया जाएगा। धमकी में इस फोन कॉल वसूल होने के बाद राजा सिंह ने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। वाज़ेह है कि बीजेपी के मल्लून रुकन असम्बली की जानिब से हर साल रामनवमी के मौके पर शहर हैदराबाद में शोभा यात्रा के नाम से जुलूस निकाला जाता है। अजमेर शरीफ के खुसूसी ट्रेन में मुफ्त मेडिकल कैंप। ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस साल भी काचीगुड़ा था अजमेर शरीफ जाने और आने वाली ट्रेन में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। KGN हॉस्पिटल तालाब कट्टा से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स और कमेटी के अरकान मौजूद रहेंगे। ट्रेन में दवाओं का स्टॉक भी रखा जाएगा। डॉक्टर अब्दुल हक कलीम चिश्ती की रास्त निगरानी में अक़ीदतमंदों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इस कैंप का इफ्तिताह 15 जनवरी को 11 बजे काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर बोगी नंबर S5 में बदस्ते सैयद अहमद पाशा कादरी जनरल सेक्रेटरी मजलिस अमल में आएगा। हैदराबाद में मशहूर ब्रांड के नकली साबुन की तैयारी और फरोख्त। मैसूर संदल सोप के नाम से नकली साबुन की तैयारी करने वाली टोली को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले राकेश जैन और महावीर जैन नकली साबुन तैयार कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि मैसूर संदल सोप साबुन के हुकूक कर्नाटक हुकूमत के पास हैं। हैदराबाद में मुलजिमिन नकली साबुन तैयार करके फरोख्त कर रहे थे। कर्नाटक के वजीर MB पाटिल ने तेलंगाना के अहदेदारों और पुलिस को इत्तला दी थी, जिस पर पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। 2 करोड़ रुपये मान लेते साबुन और इसकी तैयारी का सामान जब्त कर लिया। आदिलाबाद की 29 साल लड़की ने सन्यासी बनने का ऐलान किया। रियासत तेलंगाना आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर सन्यासी बन रही हैं। 29 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्विंकल कामदान ने ऐलान किया है कि वो जैन राहिबा बनेंगी। आदिलाबाद में 2007 में जैन गुरु रामलाल जी महाराज की तालीमात से मुतासिर होकर खातून ने अरकान ख़ानदान की रजामंदी से सन्यासी बनने का फैसला किया है। वो मध्य प्रदेश के जावा में इस महीने की 22 तारीख को दीक्षा महोत्सव महाबेशंकरमा के बाद जैन राहिबा यानी सन्यासी बन जाएंगी। BRS का नाम तब्दील करके TRS करने पार्टी क़यादत पर दबाव। BRS पार्टी असेंबली इंतखाबात में अपनी शिकस्त का जायजा ले रही है। पार्टी के कई कायदीन इलाकाई जमात को कौमी जमात में तब्दील करने और पार्टी के नाम से तेलंगाना को हटा देने की मुखालिफत करते हुए BRS को दोबारा TRS में तब्दील कर देने पर जोर दे रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के दूसरे अरकान इस तजवीज़ की मुकम्मल तायद और हिमायत कर रहे हैं। तेलंगाना भवन में BRS पार्टी की जानिब से लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, जिसमें कई कायदीन पार्टी के नाम से तेलंगाना को हटा देने पर पार्टी को शिकस्त होने का दावा कर रहे हैं। पार्टी कारकुनों की राय हासिल किए बगैर पार्टी का नाम तब्दील करने पर भी एतराज़ कर रहे हैं। बाबा सुख ज़राए के मुताबिक पार्टी के सीनियर कायद साबिक़ नायब वज़ीर आला कोडेम श्री हरी भी BRS को TRS में तब्दील करने की तायद कर रहे हैं। पार्टी के बानी कारकुनों को नज़रअंदाज कर देने की भी पार्टी क़यादत से शिकायत की गई है। पार्टी के ज़राए के मुताबिक असेंबली में शिकस्त के बाद मायूस कैडर में नया जोश और खरोश पैदा करने के लिए BRS क़यादत इस मरतबा लोकसभा इलेक्शन में पार्टी के ताकतवर कायदीन को उम्मीदवार बनाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। हल्के लोकसभा में तक से BRS के सरबराह KCR को उम्मीदवार बनाने का जायजा लिया जा रहा है और इस सिलसिले में पार्टी कायदीन से तबादला ख्याल किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर KTR को और हरीश राव को भी उम्मीदवार बनाने पर गौर किया जा रहा है।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी के साथ शदीद कोहरा। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी के साथ शदीद कोहरा देखा जा रहा है और दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की जा रही है। सर्दी में इजाफे से आवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। दोनों रियासतों में शदीद कोहरे की वजह से सड़क पर रास्ता वाज़े दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके नतीजे में सड़क हादसा पेश आ रहे हैं और गाड़ी सवार हेडलाइट्स खोलकर गाड़ियां चलाने पर मजबूर हैं। आंध्र प्रदेश अलवरा सीतारामा राजू जिले के एजेंसी इलाके में शदीद कोहरा है। तेलंगाना के कई अजला में भी इसी तरह की सूरत हाल देखी जा रही है। जिले खम्मम शदीद तौर पर कोहरे से मुतासिर रहा है। इख्तिदार में मौजूद लोग हमारी मसाजिद को लालची नज़रों से देख रहे हैं, इसलिए मसाजिद की हिफाजत करें, ओवैसी ने कहा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से मसाजिद की हिफाजत करने की अपील की। इतवार 14 जनवरी को एक जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खुदरत हमें बता रही है कि आपकी गलती से आपने एक मस्जिद खो दी है। AIMIM ने कहा कि इख्तिदार में मौजूद लोग हमारी मसाजिद को लालची नज़रों से देख रहे हैं, इसलिए मसाजिद को आबाद रखें और मसाजिद की हिफाजत करें। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि अगर आप मुसलमानों को मस्जिद से दूर कर देंगे तो वो निहत्ते हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मदारिस इस्लाम के खिले हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मदारिस और मसाजिद को आबाद रखा जाए। इस दौरान उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत मसाजिद को गैर आबाद करने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रखें। इस वक्त हम ऐसी क़ुव्वतों से लड़ रहे हैं जो हमारे वजूद को मिटाना चाहती हैं और जो हमारी मसाजिद से अजान को ख़त्म कर रही है। अगर हम साथ खड़े होंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। राहुल गांधी की भारत न्याय जोड़ो यात्रा शुरू। भारत जोड़ो यात्रा के बाद आज कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मणिपुर से आगाज हुआ। यात्रा के आगाज से पहले उन्होंने खोकजुम में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मणिपुर में लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन आज तक मुल्क के वज़ीर आज़म आवाम के आंसू पहुंचने मणिपुर नहीं आए। ये शर्म की बात है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि मैं 29 जून को मणिपुर आया था। इस सफ़र के दौरान मैंने जो कुछ देखा और सुना, इससे पहले ना कभी सुना था और ना देखा था। मणिपुर के हर कोने में नफरत फैल गई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मौके पर आवाम का हुजूम उमड़ पड़ा था। मारूफ शायर मुनव्वर राना का इंतकाल। मारूफ शायर मुनव्वर राना दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। वो कई दिनों से बीमार थे। वो लखनऊ के PGI में ज़ेर इलाज थे। मुनव्वर राना को गुर्दे और दिल से मुताल्लिक़ कई मसाइल थे। गुज़िश्ता साल मुनव्वर राना को तबीयत की खराबी की वजह से लखनऊ के अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उस वक्त भी उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। मुनव्वर राना की बेटी और SP लीडर सुमैया राना ने बताया कि उनके वालिद की तबीयत पिछले 2-3 दिनों से ख़राब थी। डायलिसिस के दौरान इन्हें पेट में दर्द हुआ, जिसकी वजह से डॉक्टर ने इन्हें दाखिल कराया। इनके पित्ते में कुछ मसला था, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन हुआ। जब उनकी सेहत बेहतर नहीं हुई तो वो वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर चले गए और इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 71 साल की थी। मैंने ख्वाब देखा है कि भगवान राम 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आएंगे, तेज प्रताप ने कहा। अपने मुनफरिद अंदाज के लिए मशहूर बिहार हुकूमत के वजीर तेज प्रताप का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में तेज प्रताप ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि भगवान राम 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आने वाले हैं। उनके मुताबिक उन्होंने एक ख्वाब देखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि राम अयोध्या नहीं आ रहे हैं। दरअसल तेज प्रताप DSS के यौम तासीस के प्रोग्राम में बोल रहे थे। वहाँ राम मंदिर का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन आते हैं तो मंदिर भी आ जाता है, जैसे ही इलेक्शन होते हैं कोई मंदिर के बारे में नहीं पूछता। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि वो 22 जनवरी को नहीं आ रहे हैं। अब ये पहला मौका नहीं है जब तेज प्रताप ने ऐसा बयान दिया हो। गुज़िश्ता साल भी तेज प्रताप का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके ख्वाब में भगवान कृष्ण आए थे। उस वक्त उन्होंने एक पोस्ट में कहा था कि विश्वरूप दर्शन योगा में हर जगह आपकी शक्ल को एक ताबनाक दुनिया की शक्ल में देख रहा हूँ, जिसपे हथियारों से लैस साइकिल और ताज से मुज़य्यन गद्दी है। इस चमकती हुई आग में तेरा जलाल देखना मुश्किल है, जो हर तरफ से सूरज की रोशनी की मानंद है। इस वक्त लोगों ने RJD लीडर को खूब महसूस किया था। वो वीडियो काफ़ी देर तक बहस का मौजू बना रहा। गुजरात में सड़क किनारे नमाज पढ़ने वाला ड्राइवर गिरफ्तार, कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज। गुजरात के बनासकांठा जिले में सड़क पर नमाज अदा करने वाले एक शख्स का एक वीडियो मंजर पर आया है, जिसमें एक ड्राइवर ने अपना ट्रक सड़क के किनारे रोककर सड़क पर ही नमाज पढ़ते देखा गया। इस दौरान वहां से गुजरने वाले राहगीरों ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। अब बनासकांठा पुलिस ने इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर की शिनाख्त बाचा खान के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कि इसे सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें ड्राइवर पालनपुर शहर के करीब एक चौराहे पर खड़े अपने ट्रक के आगे नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहा है। पुलिस ने बताया कि यह वाकया 12 जनवरी को हाईवे पर एक पुरहुजुम चौराहे के करीब पेश आया। खान ने अपना ट्रक रोका और नमाज पढ़ने लगा। इस दौरान किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में मदाखलत की। ट्रक रोककर सड़क पर नमाज पढ़ने वाले गिरफ्तार ड्राइवर बाचा खान के खिलाफ ताज़ीरात हिंद यानी IPC की दफ़ा 283 अवामी रास्ते में खतरा, 186 सरकारी मुलाजिम को ड्यूटी की अदायगी में रुकावट और 188 सरकारी मुलाजिम की तरफ से जारी करदा हुक्म की नाफरमानी के तहत FIR दर्ज
की गई है। इसी दौरान बादशाह खान की नमाज पढ़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शेयर की और सवाल उठाया कि जब सड़क के किनारे इतनी जगह है तो फिर सड़क के बीच में नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, जहां कोई इस मामले में पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा कर रहा था। वहीं कोई ये दावा करता नजर आया कि ऐसा लगता है कि ये सिर्फ वीडियो बनाने के मकसद से किया जा रहा है। तहम सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस शख्स की हिमायत करते हुए नजर आए और कहा कि ये शख्स किसी को परेशान नहीं कर रहा था। आलमी अदालत समेत हमास के खिलाफ इसराइल की जंग को कोई नहीं रोक सकता, नेतन्याहू ने कहा। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आलमी अदालत समेत हमास के खिलाफ इसराइल की जंग को कोई नहीं रोक सकता। नेतन्याहू ने यह बात दी हेग में बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में जुनूबी फ़िरक़ा के उन इल्ज़ामात पर 2 रोज़ा समाअत के बाद कही कि इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्लकशी कर रहा है। इन इल्ज़ामात को इसराइल ने हित्तक आमेज़ और मुनाफ़िक़ाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। जुनूबी अफ़्रीकाना अदालत से दरख्वास्त की कि वो इसराइल को अबूरी इक़दाम में अपनी फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाई रोकने का हुक्म दे। इसराइल पर जंग के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इसराइल का मौक़िफ़ है कि जंग के खात्मे का मतलब हमास की फ़तह है। दरियास्ता इसराइल ने गज़ा की पट्टी में बमबारी जारी रखी और जंग के 100 दिन के करीब पहुँचने पर हमास को तबाह करने के लिए अपनी जारहियत को आगे बढ़ाने का अज़्म किया। नेतन्याहू और उनके आर्मी चीफ हज़रत हल्वी ने कहा कि उनके पास बेघर फ़लस्तीनियों की शुमाली गज़ा वापसी की इजाज़त देने का कोई फ़ौरी मनसूबा नहीं है। शुमाली निस्फ़ में लड़ाई को कम कर दिया गया है। फोर्सेस अब जुनूबी शहर खान यूनिस पर तवज्जो मरकूज़ कर रही हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।